गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। सबसे पहले तो थैंक्स कनक सर एंड वाइट ओक की इतना ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म दिया कि हम लोग एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं। तो चिराग सर ने तो पहले मेरा बैंड बजा ही दिया, उन्होंने पहले ही बोल दिया कि आई एम अ थ्रेट टू द इकोनॉमी। लेकिन मेरे को कृष्ण शर्मा सर की एक बात याद आती है कि वो कहते थे कि खुद जो है ना वो कम स्पेंड करो और वाइजली स्पेंड करो, और जो अपने पड़ोसी हैं ना उनको आप एनकरेज करो कि वो स्पेंड करें। वो जितना वो स्पेंड करेंगे उतना ही इकोनॉमी जो है वो फ्लरिश करेगी। तो मैं विद ड्यू अपॉलॉजीज ना आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि हु इज़ द वेल्दिएस्ट पर्सन ऑफ दिस वर्ल्ड? एनीबडी प्लीज। वेल्दिएस्ट वेल्दिएस्ट। हेल्दिएस्ट तो बहुत मिल जाएंगे, पंजाब तो भरा पड़ा है। वेल्दिएस्ट बताओ आप। ओके, सेकंड क्वेश्चन इज हु इज द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑफ दिस वर्ल्ड? मैं ये बोलूंगा विशाल अवस्थी, और आप लोग हमेशा अपना नाम लेंगे। आई एम नॉट आस्किंग फॉर द रिचेस्ट पर्सन, आई एम आस्किंग फॉर द वेल्दिएस्ट पर्सन। क्योंकि वेल्दिएस्ट पर्सन और हैप्पीएस्ट पर्सन अपने आप को मानने का जो सबसे बड़ा रीजन है ना वो यही है कि हम जिस प्रोफेशन में हैं। आप किसी को क्या चीज़ दे सकते हो? जो चीज़ आपके पास अबंडेंस में है। तो अगर हम लोग खुद को वेल्दी मानते हैं, खुद को हैप्पी मानते हैं, तो हम अपने क्लाइंट्स को भी डेफिनेटली कर सकते हैं। तो मैं कनक सर ने 10 मिनट्स दिए हैं, तो कोशिश करूंगा कि 7-8 मिनट से ज़्यादा नहीं लूँगा आपके। तो मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा कि साइकिलिंग मेरा पैशन बना। तो उससे मैंने जो सबसे बड़ी चीज़ सीखी ना वो यही सीखी कि अगर कहीं पर कोई बैरियर है ना हमारे किसी भी लाइफ के किसी काम में या करियर में, तो वो सिर्फ यहाँ पे है, माइंडसेट। पहले हमेशा ये चीज़ें सुनी थी, लेकिन मैं भी आप लोगों की तरह था कि मैंने कभी साइकिल जो है 5 किलोमीटर भी नहीं चलाया था। मैं एक्टिवा ही चलाता था, और उसको भी कभी किक नहीं मारी थी, उसको भी सेल्फ से स्टार्ट करते थे हम लोग हमेशा। तो लेकिन अगर मैं 600 किलोमीटर साइकिल चला सकता हूँ ना, तो एनीबडी कैन डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। तो वो बैरियर सिर्फ यहीं पे था एक। आज भी यही होता है कि जिस दिन घर पे मूड नहीं है ना, जिस दिन सोचा कि आज 10 किलोमीटर साइकिल चलाना, उस दिन मैं 10 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चला पाता हूँ। जिस दिन सोच के गए कि आज 100 करके आना, 100 करके आते हैं। रोज ऑलमोस्ट मैं 40 to 50 किलोमीटर साइकिल चलाता हूँ। अब मैं अल्टरनेट डेज पे चलाता हूँ। मैं एक दिन 40 to 50 किलोमीटर साइकिलिंग होती है और एक दिन 5 किलोमीटर रनिंग, और वीकेंड के ऊपर हमारी एक लॉन्ग राइड होती है, दैट इज अबाउट 100 किलोमीटर। तो अगर मैं ये काम कर सकता हूँ तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। तो ये चीज़ जो है सिर्फ साइकिलिंग में नहीं मैंने देखा, ये बिजनेस में भी यही चीज़ है कि अगर हमने एक बार कोई नंबर अपने लिए सोच लिया ना, तो वो नंबर जो है वो हो गया। जिस टाइम पे हमने सोच लिया उसी टाइम पे हो गया। वो सिर्फ डिपेंड ये करता कि उसमें हमारी कन्विक्शन कितनी है। अगर हमने अपने आप को कन्विंस कर लिया तो क्लाइंट अपने आप ही कन्विंस हो जाएगा। सेकेंडली, जो सारे ही हमारे जितने सीनियर्स अभी बोल के गए हैं, सबसे हमने जो चीज़ सीखी है वो यही है कि क्लाइंट सेंट्रिक अप्रोच सक्सेस का सबसे बड़ा जो मंत्र वो यही है। मेरे जो मेंटर थे जिन्होंने मेरे को म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जो लेकर आए ना, उनसे जब मैंने फर्स्ट टाइम उनके थ्रू मैंने इन्वेस्ट किया था, तो मेरे को भी म्यूचुअल फंड्स के बारे में ज़्यादा नहीं पता था। उस टाइम पे जो है ना वो एंट्री लोड भी होता था। तो मैंने उनसे एक चीज़ पूछी, मैंने कहा कि म्यूचुअल फंड में मैंने सुना कि रिस्क होता है, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मेरा जो कैपिटल है वही सारा का सारा इरोड हो जाए? तो उन्होंने मेरे को बोला कि यार तू बेफिक्र रहा है, कि मेरे को पता है कि मैं अगर 2% कमा रहा हूँ ना, तो मेरे को तो 2% मिल रहा है, लेकिन तेरे 98% जो है 98 रुपीज़ तेरे इन्वेस्टेड है, मेरे को सिर्फ 2% मिल रहा है। तो मेरे को वो इतनी अच्छी बात लगी कि उनको एहसास था कि मेरे को तो छोटा सा पार्ट मिल रहा है, लेकिन इसका जो है बहुत बड़ा पार्ट जो है वो मैं हैंडल कर रहा हूँ। तो उससे एक चीज़ तो मैंने ये सीख के हमेशा लगाई कि कभी भी किसी भी एएमसी से आज तक मैंने कभी ब्रोकरेज स्ट्रक्चर तक नहीं मांगा। मैंने कभी भी उनको मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आप मेरे को आके ब्रोकरेज मत बताओ, ये बताओ कि कौन सा प्रोडक्ट किस तरीके से मेरे क्लाइंट के लिए बेस्ट वे में उसको फ़ायदा दे सकता है। वन पार्ट। एंड सेकंड पार्ट इज़ क्लाइंट स्टोरी। तो मेरा जो मैक्सिमम सेगमेंट है वो रिटेल का है। मेरे पास कोई भी HNI क्लाइंट नहीं था, लेकिन हैप्पीली लकीली कि आज मेरे पास कम से कम 10 HNI क्लाइंट्स हैं जो मेरे साथ रह के HNI बने हैं क्लाइंट्स। सक्सेस स्टोरी एक मेरी छोटी सी, जो हमेशा मेरी फर्स्ट जो सक्सेस स्टोरी थी वो, और जो हमेशा मेरे दिल में एक खास जगह रखती है। मेरे एक फ्रेंड थे, उनके ऑफिस में एक ऑफिस बॉय था, प्यून।
वो मेरे पास आता था, उसकी सैलरी थी 4,000 रुपीज़ पर मंथ। तो उससे हम ना छोटे मोटे कई काम करवाते थे, तो हम उसको एक्स्ट्रा मनी पे कर देते थे उसको, कि कुछ छोटा सा काम करवाया उसको 50 रुपीज़ दे दिए। तो जब मैंने कोड लिया तो मैंने उसको पूछ लिया, मैंने कहा, उसका नाम सुनील था, मैंने कहा सुनील तू सैलरी के अलावा कितने पैसे कमा लेता? वो कहता रफली मेरे 500 रुपीज़ पर मंथ बनते हैं। तो मैंने उसे कहा यार तू हर मंथ ये 500 रुपीज़ मेरे को दे दिया कर। उसने सोचा मैं मजाक कर रहा हूँ, कहता ले लिया करो। मैंने कहा नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली तेरे पैसे मैं इन्वेस्ट करूँगा, एक साइड पे मैं कहा रख लिया कर। तो मैंने कहा अगर तेरे ये ऊपर वाले पैसे नहीं बनते तो क्या करता? कहता सैलरी में गुजारा करता। मैंने कहा तू सैलरी में गुजारा कर, ये 500 रुपीज़ मेरे को दे दिया कर। वो कहता लेकिन किसी मंथ मेरे 500 नहीं भी बनते। मैंने कहा जिस मंथ तेरे नहीं बनेंगे ना उस मंथ मैं पे करूँगा तेरे वो 500 रुपीज़। उसने 500 रुपीज़ की SIP मेरे साथ स्टार्ट की उसने, और वो इतना सिंसियर था कि उसकी जिस जैसे 10th या 15th जो भी डेट लगी ना SIP की, अगर वो सैटरडे या संडे आया ना तो उसका मेरे को कॉल आ जाती थी, जी मेरी इस बार डिडक्ट नहीं हुई SIP मेरी। और उस बंदे ने आज इतने साल हो गए हैं, आज तक कभी भी मेरे से एक पैसा नहीं लिया उसने, अपने 500 रुपीज़ अपनी पॉकेट से पे किए। और आज की डेट में उसकी 10,000 के आसपास की सैलरी है उसकी, और वो 3,000 पर मंथ अभी भी मेरे पास SIP चल रही है उसकी। तो उसके अराउंड 7 लाख के आसपास उसके बन गया था फंड उसका। और उसने अभी पीछे उसके जो मेरे फ्रेंड थे जिनके पास वो जॉब कर रहा था, उन्होंने उसको एक प्लॉट लेके दिया, उसको लोन लेके दिया, उसने सारा वो घर अपना कंस्ट्रक्ट किया उसने अपना। और 5 लाख रुपीज़ जो है उसने वो अपने इसमें से लिए, उसने म्यूचुअल फंड में से रिडीम करके। तो आज भी अभी उसके अकाउंट में 2-2.5 लाख रुपए उसके अभी भी हैं उसके। और आज जो उसकी 3,000 की जो SIP जा रही है उसमें से 500 मैं हर मंथ कंट्रीब्यूट करता हूँ फॉर द लास्ट 7 ईयर्स ऑलमोस्ट। और जो मेरे कुलीग थे मैंने उनको भी बोला, मैंने कहा जी 500 मैं करूँगा, 500 आप करोगे। और 2,000 की उसने बढ़ा के की, 500 से बढ़ा के उसने अपनी 2,000 की, और 500 मैंने और 500 मेरे फ्रेंड ने दिए। और आज वो बंदा जब भी मिलता है ना सर, तो जो रिस्पेक्ट उसकी आंखों में दिखती है ना, दैट इज़ द एक्चुअल अर्निंग दैट वी गेट। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।